और अब सीधे रुक कर लेंगे दुर्ग की ओर। दुर्ग संभाग से हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। जी सुबोध जी, बताएं आज दुर्ग में क्या कुछ खबरें हैं जो सुर्खियों में बनी रहेंगी। जी बड़ी बात है, मैं जहां खड़ा हूं यह हाउसिंग बोर्ड का वो इलाका है जहां 724 से भी ज्यादा मकाने जो तिमंजिला मकाने हैं, ये 724 मकाने यहाँ पे बनाई गई थी हाउसिंग बोर्ड के द्वारा सन 1965 से 70 के बीच। उस दौरान करीब 96,000 की लागत के इन घरों को 1,75,000 से 76,000 में हाउसिंग बोर्ड ने हितग्राहियों को सौंपा था और उसके बाद लगातार इसके किराए भी लिए जा रहे थे। 30 रुपए प्रतिमाह मेंटेनेंस के नाम पे एक चार्ज लिया जाता था, जो कि अब करीब 30 सालों तक 30 रुपए ही लिया जा रहा था और अब अचानक से 30 को 300 रुपए कर दिया गया। एक बड़ी बात है। और दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि सन 2003 से यहाँ पर जो नल कनेक्शन है वह भी काट दिया गया है। किसी भी घर में सीधे नल की नगर निगम से जो पानी पहुंचना चाहिए नल जल योजना के तहत वह भी नहीं पहुंच रहा है। इस तरह की परेशानी और दुश्वारियों से दो चार होते अब यहाँ के जो रहवासी हैं वे इसलिए भी इस पर मालिकाना हक की मांग कर रहे हैं कि इन्होंने न केवल इस घरों का जो हितग्राही है उन्होंने पैसा पटाया था 1,74,000 से 75,000, बल्कि हर महीने 30 रुपए के हिसाब से भी इन्होंने तमाम मेंटेनेंस को लेकर चार्ज पटाते आए हैं। अब जब बात होती है कि अगर मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है हाउसिंग बोर्ड की ओर से तो क्यों ना इन्हें रजिस्ट्री करके इन्हें मालिकाना हक दे दिया जाए। तो बताया जा रहा है कि ऐसे 29 लगभग हितग्राही हैं जिनकी रजिस्ट्री हुई है और बाकी सारे पेंडिंग हैं। अब इस वजह से अब इन्होंने चार्ज देना भी बंद कर दिया, किराया देना भी बंद कर दिया और उसके बाद अब मांग मालिकाना हक की होने लगी। लेकिन अब तक हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी जो है इन्होंने इनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया है। अब ऐसे में एक और मांग इनकी और उठ रही है कि हाउसिंग बोर्ड में यहाँ जो 3,000 लगभग लोग रहते हैं, यानी कि 700 से ज्यादा परिवार रहते हैं, अलग से हाउसिंग बोर्ड के इन जर्जर मकानों को ध्वस्त करके नए सिरे से इनका निर्माण किया जाए और जो ठीक ठाक है उनकी मरम्मत की जाए, तब इनके रहने लायक जगह बनाकर मालिकाना हक के साथ दी जाए। मगर अब तक छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। हो सकता है आने वाले समय में यहाँ के रहवासियों के द्वारा एक बड़ा आक्रोश का सामना प्रशासन को करना पड़े। ये तो रही छाया जी हाउसिंग बोर्ड के इन मकानों की बात। दूसरी बड़ी बात है कि बोरसी चौक पर पिछले दिनों एक हिमांशी साहू नामक छात्रा की मौत हो गई थी एक हाईवा की चपेट में आने से। उसके बाद से लगातार ट्रैफिक डिपार्टमेंट सवालिया निशान के घेरे पर रहा है। अब सवालिया निशान उसकी कार्यप्रणाली पर लगते रहे हैं। अब पता चल रहा है कि अब वहां के रहवासियों ने कलेक्टर से मांग की है कि वहां जो चौक चौराहे हैं और वहां पे लगने वाली जो दुकानें हैं उन्हें ध्वस्त करके सड़क को चौड़ीकरण किया जाए। इसके साथ ही ट्रैफिक डिपार्टमेंट के सिपाहियों की लगातार तैनाती रहे ताकि जो हाईवा या बड़ी ट्रकें वहां से आवाजाही कर रही हैं उनसे कोई भी व्यक्ति जो राहगीर है या दोपहिया चालक है वह हादसे का शिकार न हो और किसी की जान न चली जाए। शायद जी सुबोध जी, कुछ दिनों पहले एक युवती को ओमान में ले जाकर बंधक बनाने का मामला सामने आया था। काम के बहाने उन्हें ले जाया गया था। इस मामले पर जब छत्तीसगढ़ वो वापस लौटी थी युवती, उन्होंने बयान दिया था कि मेरी जैसी 15 से 20 ऐसी और युवतियां हैं जो वहां पर फंसी हुई है। इसको लेकर के छत्तीसगढ़ प्रशासन क्या कुछ एक्शन ले रही है, इस पर जानकारी लेंगे आपसे। वे धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। उन्हें जाली दस्तावेजों के आधार पर वहां पहुंचा तो दिया जाता है, मगर जब वापसी की बारी आती है और यहाँ पर परेशानी वहां पे तरह का विरोध या परेशानी होती है तो उन्हें विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। दीपिका जोगी नाम की उस महिला को हालांकि मौजूदा विधायकों और प्रशासन के जोर पर वहां से लेके तो आ गए, मगर उसके जैसे और भी 40 से 50 और महिलाएं हैं जो वापस भारत आना चाहती हैं और अन्य प्रदेशों की रहने वाली हैं। बताया जा रहा है कि वे अभी भी प्रताड़ित की जाती हैं और वहां से एम्बेसी में उन्हें इस बात का इंतजार है कि जल्द से जल्द उन्हें हरी झंडी मिले और वापस भारत आए, मगर अब तक इसी तरह का कोई माकूल प्रयास अन्य प्रदेश की सरकारों के द्वारा किया जा रहा है ऐसा दिखता नहीं है। हालांकि छत्तीसगढ़ की और भी जो महिलाएं हैं उसे लेकर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की और भी महिलाएं जो खाड़ी देशों में काम पाने के लिए गई हैं बहुत जल्द उनकी वापसी हो जाए। शायद जी। सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।